Hello my dear friends, you people are most welcome in our video session and you guys are watching IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है माय डियर फ्रेंड, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर में कमांड और ग्राफिक मोड दोनों ही यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आईपी कैसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम ग्राफिक मोड जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको रन ओपन करना है माय डियर फ्रेंड्स, और रन में आपको टाइप करना है ncpa.cpl। ऑलरेडी टाइप्ड है, बाय द वे मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाता हूँ, दैट इज ncpa.cpl। आप इस कमांड से नेटवर्क कनेक्शन का विजार्ड ओपन करते हैं। नेटवर्क कनेक्शन के विजार्ड में आपको यहाँ पे ईथरनेट ऑप्शन नजर आ रहा है। अब इस ईथरनेट ऑप्शन में बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर देता हूँ। ये ईथरनेट का ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स। ईथरनेट का ऑप्शन बताता है कि आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड का स्टेटस क्या है। तो बेसिकली ड्राइवर ऑलरेडी प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, तभी ये ऑप्शन आइकन यहाँ पे आ रहा है, और ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लू शेड ऑफ आइकन मिलेगा, और ये बेसिकली इनेबल्ड है तो ऐसा कनेक्टिविटी मिलेगी। यदि ये डिसेबल्ड होगा या डिसेबल्ड होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक शेड का आपको आइकन दिखेगा, और ब्लू शेड का आइकन का मतलब प्रॉपर इनेबल है और कनेक्टिविटी में है। और यहाँ पे क्रिस क्रॉस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब आपका इथरनेट नेटवर्क प्रॉपर्ली नेटवर्क में कनेक्ट है, मतलब आपका सिस्टम प्रॉपर्ली कनेक्टेड है नेटवर्क में और डिवाइसेस प्रॉपर्ली एक्टिव है, वर्किंग है। आपको आईपी असाइन करना माय डियर फ्रेंड्स, तो इस ऑप्शन पे आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज दिख जाएगी। प्रॉपर्टीज में बेसिकली टीसीपी IPv4 को टारगेट करेंगे। आप V6 भी कर सकते हैं, तो आपको V6 असाइन करना आता है या आईपी के बारे में नॉलेज है। तो अब बेसिकली अभी फिलहाल में हमारा टारगेट IPv4 है, बाद में अगला वीडियो IPv6 पे भी आएगा। तो बेसिकली IPv4 को आप सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। आपके सामने ये बेसिकली IPv4 की प्रॉपर्टीज का विजार्ड खुल जाता है। यहाँ पे आपके सामने 5 कॉलम दिख रहे हैं, पांचों कॉलम्स का अलग अलग वैल्यू और इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे यूज द फॉलोइंग को चेक करते हुए बेसिकली यदि आप किसी भी क्लास का आईपी असाइन करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास ए को टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरा आईपी जो होगा वो सिंपल होगा 10.0.0.1। मैंने यहाँ पे एक आईपी फिल कर दिया है। फिल करने के बाद टैब प्रेस करता हूँ। टैब के बाद यहाँ पे सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके आईपी क्लास के हिसाब से, आपकी एनआईडी वगैरह के हिसाब से यहाँ पे सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आईपी एड्रेस की डिटेल्ड थ्योरी अगली वीडियोस में आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें आपको सारे आईपी के क्लासेस, एनआईडी, एचआईडी, पब्लिक, प्राइवेट, सारी बातों पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे का कॉलम आता है माय डियर फ्रेंड्स। डिफॉल्ट गेटवे बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। तो यदि आप ऐसा कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, आपकी इस पर्टिकुलर इथरनेट नेटवर्क पे कहीं से कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक आ रही है या कहीं इसकी ट्रैफिक कहीं बाहर जा रही है, तो वो पर्टिकुलर पोर्ट, वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और ये डीएनएस के कॉलम है। इंटरनेट की दुनिया में डीएनएस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जितने भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, उनके डीएनएस पे कुछ ना कुछ आईपी जरूर चल रहा होता है। वो आईपी जो आईएसपी की तरफ से इनको प्रोवाइड किया जाता है, एयरटेल का है, जियो का है, किसी का भी आपने कनेक्शन लिया हो, तो यहाँ पे डीएनएस का कॉलम फिल होता है बाय डिफॉल्ट आईएसपी की साइड से। तो ये बेसिकली यहाँ पे 5 कॉलम आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। पांचों कॉलम की अलग अलग वैल्यूज है। आपको फिलहाल में अभी स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स पे फोकस करना है, जिसमें आपका आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क आता है। जब भी आप आईपी डालेंगे, सबनेट मास्क डिफॉल्ट आएगा। सबनेट मास्क आना ही आना है, बिना सबनेट मास्क का आईपी नहीं असाइन हो सकता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 कॉलम हमने फिल किए हैं। ओके की बटन प्रेस करते हैं। ओके की बटन प्रेस करने के बाद आप क्लोज पे प्रेस करते हैं। जैसे क्लोज कर देते हैं, विजार्ड आपका आईपी असाइन हो जाता है। आपको स्टेटस वेरीफाई करना है, तो आपको यहाँ पे आपका जो इथरनेट का ये आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इथरनेट स्टेटस ओपन हो जाता है। स्टेटस विजार्ड पे आपको यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे डिटेल क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे बेसिकली जो इथरनेट नेटवर्क का बेसिकली यहाँ पे जो वर्जन होगा और या जो मैन्युफैक्चर होगा, उसका सारा नेम वगैरह यहाँ आता है। अगला कॉलम है फिजिकल एड्रेस का। यहाँ पे आपको मैक एड्रेस शो ऑफ हो रहा है। आप मैक एड्रेस यहाँ से भी देख सकते हैं, कमांड मोड से भी देख सकते हैं। डीएससीपी के द्वारा चल रहा है या स्टैटिक चल रहा है, तो डीएससीपी नो है, मतलब हम मैनुअल आईपी दे रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर आईपी आपने दिया है वो आ रहा है, उसका सबनेट मास्क आ रहा है। तो ये सारी डिटेल्ड आती है यहाँ पे, आप यहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हैं। और यही चीज आपको कमांड मोड में करनी है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको आईपी वेरिफिकेशन करना है, तो आप यहाँ पे रन में जाएंगे और यहाँ cmd टाइप करके हिट करेंगे। आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का विजार्ड ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट के विजार्ड में बेसिकली यहाँ पे आप सिंपल आईपी कॉन्फिग टाइप करेंगे। आईपी कॉन्फिग, जैसे आईपी कॉन्फिग लिख के हिट करेंगे, आपके सामने आपका IPv6, IPv4, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, इन सब का सारा प्रॉपर डिटेल्ड ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपके इथरनेट नेटवर्क पे क्या चीज एक्टिव है, क्या चीज चल रही है, वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहीं पे बेसिकली हमारा टारगेट है कि कमांड मोड भी आईपी कैसे डालना है। अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं कि मेरे इथरनेट पे 10.0.0.1 चल रहा है। मैं इसको कमांड मोड पे आईपी असाइन करके इसको चेंज करके आपको दिखाता हूं। तो आपको एक कमांड, बहुत ही पॉपुलर फेमस कमांड है, दैट इज NETSH नेस्ट इंटरफेस। आपको यहाँ पे इंटरफेस लिखना है, 1 स्पेस IP सेट ADDRESS एड्रेस, और यहाँ पे आपको बेसिकली डबल कोलन के बीच में आपको लिखना है अपने नेटवर्क का नाम। तो मेरे नेटवर्क का नाम है ईथरनेट। ओके, ईथरनेट फिल किया मैंने। आपके लाइन कार्ड का जो बेसिकली नेम होगा आपको वही देना होगा। तो आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, ncpa.cpl में चले जाएं और यहाँ पे इसको इस तरीके से, तो जो यहाँ पे ईथरनेट का नेम बेसिकली लैन कार्ड का जो नेम आ रहा होगा, कभी कभी लैन आता है, लैन 1 2 कई सारे होंगे तो 1 2 से आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर बेसिकली आपका यहाँ पे नेम आ रहा है आपको वही देना होगा कमांड मोड में भी। तो मैंने यहाँ पे दिया है ईथरनेट 1 स्पेस, आप स्टैटिक आईपी दे रहे हैं तो स्टैटिक लिखना होगा। स्टैटिक लिखने के बाद आपको जो आईपी फिल करना है, आई एम गिविंग हियर 100.100.100.100 1 स्पेस आपको सबनेट मास्क देना होगा। चूंकि क्लास A का है तो 255.0.0.0 आपको ये कमांड टाइप करनी है, NETSH नेस्ट इंटरफेस IP सेट एड्रेस ईथरनेट स्टैटिक, जो पर्टिकुलर आईपी डालना चाहते हो आईपी विद सबनेट मास्क एंड हिट एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे किसी प्रकार का कोई एरर या इन बिटवीन यहाँ पे कोई एरर नहीं आता है तो वेल आपकी कमांड सक्सेसफुली रन कर गई है। अब वापस IP कॉन्फिग की कमांड रन कराएंगे, IP कॉन्फिग की कमांड रन करा के आप यहाँ वेरीफाई कर लेंगे। तो आपका आईपी देख रहे हैं, पुराना आईपी जो था वो 10.0.0.1 था। अब फिलहाल में जो आईपी एड्रेस हो गया है दैट इज 100.100.100.100। ठीक है, तो ये मैंने आईपी यहाँ पे दिया था, वही आईपी आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपने ईथरनेट लैन कार्ड पे आप आईपी असाइन कर सकते हैं, और वो आईपी कमांड मोड में भी कर सकते हैं और ग्राफिक मोड में भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने अभी कम्युनिटी में एक पोस्ट अपलोड किया था कि हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस यूजिंग CMD। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने CMD और ग्राफिक दोनों मोड को कवर किया है। तो आप इस वीडियो को देखें माय डियर फ्रेंड्स और इसका लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई एडवाइस है, ओपिनियन है, सलाह है, कुछ भी आप दे सकते हैं हमें कि आपका वीडियो किस तरीके से कैसे बेहतर हो सकता है, उस पर भी हम गौर करेंगे। और आप किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल क्वेरीज भी कर सकते हैं। तो आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, जरूरी नहीं है वो वीडियो से संबंधित ही टॉपिक हो, आपको रिलेटेड टू IT नेटवर्किंग में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी करनी है तो आप डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चन एज अ कमेंट्स, उसका प्रॉपर आंसरिंग किया जाएगा। और यदि आप फर्स्ट विजिटर हैं, फर्स्ट व्यूअर हैं हमारे सब चैनल के या वीडियो के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ के साथ वीडियोस में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके के बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो कंटिन्यू आप चैनल पे बने रहें, वीडियोस को देखते रहें। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।